जो बजट पेश हुआ है अध्यक्ष जी ही हमारे प्रदेश का, ये अध्यक्ष अपने आप में एक अभूतपूर्व बजट है और बहुत भारी भरकम बजट है। इसमें विकास के कई आयाम हैं। निश्चित रूप से प्रदेश इससे आगे बढ़ेगा। महोदया, बजट में चिकित्सा पर काफ़ी व्यय दिखाया गया है और खुशी है कि आयुष एक बनारस में मेडिकल कॉलेज आयुष का खुल रहा है। और मेरे जनपद में, जहां मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, मेरे जनपद में एक मेडिकल कॉलेज पहले से चल रहा था, तिलकधारी श्री मेडिकल कॉलेज, वो बंद हो गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उसको पुनः चालू किया जाए, जिससे चिकित्सा में एक नया हमारे जनपद के लिए, पूर्वांचल के लिए एक नया आयाम बनेगा। हमारे क्षेत्र में एक ट्रामा सेंटर बना हुआ है। वो ट्रामा सेंटर बहुत दिन से कार्य कर रहा है, लेकिन अभी आज भी उसमें स्टाफ नहीं है, उसमें पूरा मशीनें नहीं लगी हैं, वेंटिलेटर नहीं लगे हैं। मैं इस बजट में चूँकि व्यवस्था है, इन सब चीज़ों के लिए सुधार की गुंजाइश है, इसलिए मैं इस पर चाहूँगा कि उसमें ट्रामा सेंटर को पूर्ण क्षमता से चलाया जाए। कई हमारे यहाँ अस्पताल हैं आयुष के, जिनकी ज़मीन दी गई है। हमारे क्षेत्र में एक पचौरा अस्पताल है, जिसका ज़मीन हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। उसके लिए इस बजट के माध्यम से हम चाहेंगे कि उसका भवन बनाने के लिए बजट दिया जाए। और हमारे क्षेत्र में एक बहुत कई रेलवे का एक जाल बिछा हुआ है, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कई प्रस्तावित भी हैं बजट में, काफ़ी चूँकि व्यवस्था है, तो मैं चाहूँगा वो कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। उसमें जफराबाद बाईपास, जलालपुर बाईपास, रेलवे ओवरब्रिज, नाथोपुर ओवरब्रिज, कबरुद्दीनपुर ओवरब्रिज, ये 4-5 ओवरब्रिज बनना है, जिसमें 2-3 तो पास हो चुके हैं और 2-3 के लिए अगर सरकार चाहे उसका DPR बना ले तो निश्चित से आवागमन में हमको आसानी होगी। हमारे यहाँ किसान, बजट में किसानों की बड़ी बात अच्छी की गई है, किसानों की सुविधाएं दी गई है। क्योंकि किसानों का हमारे यहाँ पूर्वांचल में हमारा मंडल, जो बनारस मंडल है, गन्ना के किसान हैं। गन्ना बहुत बड़ी संख्या में बोया जाता था। पूर्व में सारी मिलें बंद कर दी गई हैं। जो हमारी मिलें थी औराई और गाजीपुर, वो बंद हो गई हैं, इसलिए वहाँ के किसान अपना गन्ना कहीं दे नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगा सरकार से इसका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ मिल नहीं लगा पाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के किसानों का गन्ना किसी मिल से अटैच करके उसको अगर खरीदने की व्यवस्था की जाए, निश्चित रूप से वहाँ के हमारे अगल बगल के जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ेगी, सरकार के लिए एक उपलब्धि भी होगी। ये बहुत ज़रूरी एक व्यवस्था है, इस पर सरकार का ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ सड़कों को बड़ा पैसा इस बजट में दिया गया है, लेकिन अफसोस ये है कि वाराणसी और लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी का कोई एक्सप्रेस वे प्रस्तावित नहीं हो पाया है। मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अयोध्या वाराणसी के लिए एक एक्सप्रेस वे और लखनऊ वाराणसी के लिए एक एक्सप्रेस वे, क्योंकि अभी एक कुंभ लगा है, बड़ी संख्या में उस रास्ते से लोगों का आवागमन हुआ है। बिहार, बंगाल तमाम लोगों को आए हैं और इससे घंटों जाम लगा है। अगर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो जो कुंभ जैसे आयोजनों में हम लोगों को आसानी होगी और आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ क्षेत्र के विकास में कुछ एक विकास खंड है सिरकोनी, वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का। मैं चाहूँगा कि उसमें एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाए और वहाँ एक इंटर कॉलेज भी गवर्नमेंट का खुल जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बड़ा सुविधा मिलेगी और वहाँ एक निश्चित रूप से एक हमारा जो विकास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। और वहाँ बहुत से चांसेस हैं। हमारे जनपद में इत्र बहुत मशहूर इत्र है। इत्र के कारोबार के लिए वहाँ अगर जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इत्र को अगर वहाँ बढ़ाया जाए तो प्रदेश के विकास में एक नई दिशा मिलेगी और जनपद के लोगों का, किसानों का भी लाभ होगा इसमें। हमारे यहाँ जौनपुर में विकास प्राधिकरण नहीं बने, कई बार प्रस्तावित हुआ है विधानसभा में, हम लोगों ने कई बार उसको उठाने का कार्य किया है। वो विकास प्राधिकरण बनने का भी काम होना चाहिए। वहाँ जौनपुर में रिंग रोड
रिंग रोड के न रहने से इतना हम लोगों को दिक्कत होती है, आम आदमी को परेशानी होती है। उसके लिए भी अगर इस बजट में अपनी व्यवस्था सड़कों के लिए दिया है मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, तो अगर रिंग रोड बना दी जाए तो आवागमन सुलभ हो जाएगा और आने जाने वालों को सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। माननीय विधायक जी, धन्यवाद।